Hello everyone, Welcome and welcome back to our channel. My name is Manya my name is Tarun. and you're watching ATM Reaction. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बहन की शादी स्टैंड अप कॉमेडी बाय रजत चौहान। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया। स्टैंड अप कॉमेडी है, रजत चौहान की है, टाइटल है बहन की शादी। Shit, मैंने man. कुछ नहीं कहा है। गंदे गंद बंदे लोग, दिमाग गंदे में दिमाग। नहीं। स्टार्ट करते हैं। सिंगल गर्ल्स इन दी ऑडियंस जिनकी शादी नहीं हुई है, क्लैप। सिंगल गर्ल्स काफी बहुत बढ़िया, ये सिंगल बहुत लड़कियां सारी ढूंढ रहा है। एज अ ब्रदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है? जब भी आप शादी करें एज अ ब्रदर आई विल रिक्वेस्ट यू, क्या करना है आपको, आप लड़के का मुंह देखो ना देखो, आई इसकी डोंट, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। पर जब भी आपको शादी करनी है ना, प्लीज करनी है आपको अपने घर से मिनिमम 20 से 25 किलोमीटर दूर। इससे पास मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई विल टेल यू द रीजन। 3.5 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई है, और बताओ हमने उसके रिश्ते कहां कहां नहीं ढूंढे। एक बार को तो मैं अंडमान निकोबार गया था कि हमारी बहन जाए वापस ही ना आए। पर गाइस, जितना हमने उसका बुरा चाहा उतना बुरा हमारा ही हुआ। जो फाइनली उसको लड़का समझ में आया, मैं कैसे बताऊं, हमारे घर से वो 50 मीटर दूर भी नहीं रहता। 50 मीटर में उसके घर में टिपी टिपी टैप करके पहुंच जाता हूं। कैसे बताऊं, विदाई में हमने गाड़ी में धक्का लगाया, वो पहुंच गई। पहुंच गई भाई। ड्राइवर ने बोला कहां चलना है, मैं कहा यहीं तक चलना था। वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने मेरी गुद्दी पकड़ी है ऐसे। यार देख रहा, गाड़ी के ऊपर सिक्योर बताशे रखे हुए हैं, अभी तक हिले नहीं एक बार भी। वहीं पड़े हुए जाए तुम्हें फेंके थे। मैंने कहा खुद मेरे हाथ में बैंड बाजे उठा लेते हैं भाई। धक्का दूंगा फिर फेंकूंगा, चली गई वो। नहीं, उनकी औकात बढ़ गई, वो नोट उठाते हैं। मुझे डांट रहा है वो बंदा, कह रहा भाई साहब 10 साल से कर रहा हूँ विदाई, 10 साल से, ये पहली विदाई न्यूट्रल गियर पे करी है। अब मुझे गियर पता है, मुझे गाड़ी चलानी आती है। टेस्ला बुलाता ना, टेस्ला गाड़ी बुला लेता भाई। मैं पैसे देने के बाद उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप समझो ना, वो ना शादी के एल्बम में अच्छा लगता जाता वो शॉट। उतने में वीडियोग्राफर आया, कह रहा सॉरी मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया। जब तक मैंने कैमरा ऊपर किया आपकी बहन जा चुकी थी। कहता रीटेक मिलेगा, मैं कहा रीटेक? ये टेक 25 लाख का पड़ा है मुझे, इसका रीटेक नहीं होगा। फिर यकीन मानिए, फिर हमने जुगाड़ निकाला, एक पड़ोस में लगाता है एक सीसीटीवी कैमरा, कितना गंदा है होगा। उससे हमने फोटो निकाला है और फिर डाल दे वीडियो के आखिरी में, गई हमारी लड़ो गई। करना पड़ पास शादी करने का वो फायदा नहीं है। बताऊं कैसे बताऊं, हमने अपना गेट लॉक किया कि चलो फाइनली हमारी बहन चली गई। 15 मिनट फिर आ गई घर पे, फिर टक टक ना क्या हो, चार्जर रह गया था, अपने घर में देखना यार। मैं कैसे बताऊं, इतनी चंड बहन है हमारी, अभी तक हमारे घर से वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया है, उसी पे ऑपरेट कर रही है। वहां स्पीड दे जाती है, मैं अपने लगाना घर में जाके दे लगा यार। सोसाइटी में होती है मुंह दिखाई। एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट या रस्म कॉल्ड मुंह दिखाई? सोसाइटी ने करी नहीं उसकी। पहले देखा ना तुमने? कह रही तेरी बहन बचपन से देखते आए हम। इनफैक्ट तेरी बहन हमारे घर की एक्स कंजक रह चुकी है। कंजक? हाईएस्ट पेड कंजक रह चुकी है टाइम पे, पता है आपको? हाईएस्ट पेड पूरे आप मोहल्ले देखो, वालों कोई ने बात नहीं, रख लो। मैम बहुत दिक्कत, मम्मी विदाई के टाइम पे फूट फूट कर रही थी, कह रही बेटा भूल मत जाना। मैं कहा याद करने का मौका दो। मैं कहा जब भी गेट खोलता मैंने कहा वो खड़ी मेरी बहन, वो खड़ी मेरी बहन मैक्सी में, वो मेरी बहन है। वो टफ हो गया है लाइफ यार, आसान काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्राइवेसी तो बची नहीं मेरी जिंदगी में। मैं अपने घर में चाय बना रहा, बर्तन गिर गया, वहां चला रही, क्या गिर गया, अपने घर में देखना यार। एक दिन 12:30 बजे रात में मैं भाई साहब नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स चिल आराम से कर रहा हूँ। भाई साहब उस बंदी ने, यू वोंट बिलीव, अपने घर से बैठे बैठे मेरे चैनल चेंज कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया? ये मस्ती चल रही है, उसकी मस्ती चल रही है हमारे साथ यार। एक और दिक्कत हो गई है, अब नॉर्थ में एक रिचुअल होता है कि जब भी बहन आपके घर पे आती है तो उसे भाई छोड़ने जाता है। भाई ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अभी भी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा जीजा जी पैसे लेके थोड़ा डे बॉडी में रख लो ना, इसको यहाँ पर क्यों भेज रहे हो हमारे पास? आसान काम नहीं। एक और दिक्कत ये होती है, सॉरी थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, बहुत तेज जमाई हुई है 2 मिनट, सॉरी। इतना नहीं, 3-4 सेकंड चल रही है हमारे साथ यार। एक और दिक्कत हो गई है, अब नॉर्थ में एक रिचुअल होता है कि जब भी बहन आपके घर पे आती है तो उसे भाई छोड़ने जाता है। भाई ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अभी भी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा जीजा जी पैसे लेके थोड़ा डे बॉडी में रख लो ना, इसको यहाँ पर क्यों भेज रहे हो हमारे पास?
आसान काम नहीं। एक और दिक्कत ये होती है कि अभी कुछ भी वो घर पे बनाती है ना, वो हमारे घर पे ले आती है, बना के जाती है। अब एक और रिचुअल है नॉर्थ में कि जब भी कुछ बहन बना के लाती है, कुछ सामान लेके आती है, तो खाली डब्बा देती नहीं है वापस, यू हैव टू ऐड स्वीट। भाई अब दिक्कत क्या होगी कि अब वो हर बार डब्बा लेके आती है, मैं जा लेके आता हूँ हलवाई के पास जाके आता हूँ, उतने में वो 2 चीज और बना के घर दे जाती है। अब क्या हो गया कि हलवाई, उसका घर, मेरा घर, एक लव ट्रायंगल बन चुका है। हम इसी में घूम रहे हैं, आपस में इसी में घूम रहे हैं ऐसे। ये अच्छा आसान काम नहीं है भाई, लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। फिर भाई साहब परसों मैंने फाइनली देख रहा था, कुछ अमेज़न पे कुछ सर्च कर रहा था, तो भाई साहब मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने भाई एक फटाफट एक डोरमेट आ गया, वहां पे दिखा मुझे, मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया। कल जब मैं यहाँ आ रहा था उससे पहले मैं घर के आगे लगा के आया हूँ, उसमें लिखा है आज वो गए कल आना। अच्छा मुझे लगा आज वो गए नहीं चाहिए भाई सब चीजें। एक तो बताता हूँ आपका शादी का प्रेशर कैसे बनता है इंडिया में, बताता हूँ आपको। होता क्या है, द मोमेंट यू क्रॉस 25-26 आपके घर में ना किसी पड़ोस में किसी लड़की की शादी होती है, तुम्हारी मम्मी के आंसू निकल आते हैं, उसकी हो गई। फिर तुम्हारे रिलेटिव में तुम्हारी सेम एज की बहन होगी, कजन बहन, उसकी शादी होगी, उसकी भी हो गई। और अगर तुमसे छोटी 1-2 साल की किसी की हो गई, तुम्हारी मम्मी ने भाई साहब खाना छोड़ देना है। ठीक है, इसका पहला सोल्यूशन ये है कि आपको मम्मी को बोलना, मम्मी आपने सिखाया बचपन से कि अगर तेरे सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो तू थोड़ी कूदेगी। तो क्या तू भी कूदेगी? फिर ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते रहेंगे वैसे। एक तो आप इंडियन सोसाइटी में गौर करो कि आप गौर करना देखना कि ना जिनके माँ बाप की खुद की लव मैरिज है, या पेरेंट्स आर वेरी कूल, बच्चे पैदा हुए उनको पहले से पता है कि ना हम तो लव मैरिज ही करेंगे, उन्हीं बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा है। वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, भैया मोमोज और चटनी और थोड़ा प्यार दे दो भैया प्यार। वो हर जगह प्यार ढूंढ रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं ऐसा। और जिनके वहां बिल्कुल कट्टर है, माथे पे टीका लगा लिया है कि हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज हुई नहीं है, होने नहीं देंगे, वही लोग 15 लोगों का कैटलॉग लेके बैठे हुए हैं। हाँ को देखो, विनोद, रमेश, सूर्य सब रखे हुए मैंने, बस अब हाँ कहो। बहुत डिफरेंट सोसाइटी है। पर कोई बात नहीं, मैं तो अभी इंडिगो से आया हूँ, आई गेस आप में से सब लोग इंडिगो में ट्रैवल कर चुके होंगे। एंड मैं बता दूं आपको, इंडिगो का लौता पर्पस अब आपको लैंड कराना नहीं है, उनका पर्पस है लैंड करते आपके मुंह पे थूक देना कि थैंक्स फॉर चूजिंग इंडिगो। आज उन्होंने एक नया स्कैम चालू कर दिया है, कहते हमें घमंड है, हमें घमंड है, हमने आपको निर्धारित समय से पहले उतार दिया है। मैं कहा दीदी मेरी कैब 1 घंटे बाद की बुक है, अब ये 1 घंटा में क्या करूं तेरे साथ, अंताक्षरी खेलूं बैठ के तेरे साथ, क्या करूं मैं बैठ के, कैशू बादाम खरीदूं दोबारा तेरे से, मैं फालतू की बात हो रही है, कुछ नहीं है मैम। और जिस दिन ये लेट होते हैं उस दिन बात नहीं करते, कहते उतरो। उस दिन कुछ बात नहीं करते भाई, कोई घमंड नहीं होता उस दिन, रिग्रेट कुछ नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जब से ये अहमदाबाद का जो प्लेन हादसा हुआ है उसके बाद मैंने देखा कि ना लोगों में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। जब वो प्लेन में बैठते हैं तो काफी सीरियस होकर बैठते हैं। उसमें क्या होता है कि ना अब वो एयर होस्टेस को देखते नहीं, सुनते भी हैं। देखो जो हंस रहे देख लो, होता है, समझ में आ रहा है मुझे। मेरी भाई इमरजेंसी सीट थी, मैं बैठा, 2 लोग मेरे साथ में बैठे, वो आई एयर होस्टेस आई, कह रही कि आई विल गाइड यू, आर यू विलिंग टू ओपन दिस गेट? दोनों ने बोला या, कह रहा गो गर्ल गो, कह रही विच लैंग्वेज यू प्रेफर? कह रहा बोथ, कह रहा हिंदी और इंग्लिश दोनों करो आप। उसे समझाया, आपको उसे समझाया, प्रॉपर समझाया, करा आपको ये करना वो करना। करी एनी मोर क्वेश्चंस? करा रिपीट। आप रिपीट करो। भाई साहब एयर होस्टेस के माथे से पसीना निकल आया था यहाँ से, शी वाज ब्लीडिंग ब्लू। कहती है अगर यही काम करूंगी तो अपनी रेडी कब लेकर आऊंगी? देखो है तो रेडी, जिसमें वो 4 सैंडविच और 2 कैशू के बादाम के लेके आती है वैसा। बाय गॉड, अगर वो शुरू से निकल चुका है और आपको जाना है वॉशरूम, तो आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, आपको लोगों के मुंह पे ऐसे मार के जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे जा पाते हो आप। सही में भाई, आप डायरेक्टली ऐसे सीधे जा नहीं सकते, वहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ते हो, इतनी जगह कि ऐसे दूसरे के मार के ऐसे हुआ। एक बार तो मैं बंदों को बुक किया, मैंने कहा भैया मुंह इधर कर लो, मैं तब निकल पाऊंगा, आप वरना नहीं निकल पाऊंगा मैं आपके साथ, ऐसा समझो। उसे डिस्कस किया तो करी कि आप, मैंने ना वो वहाँ पे बुक रखी है, वो पढ़ लीजिएगा, होता है ना पेपर कार्ड होता है। तो कह रहे हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए नहीं आए हैं। फिर वो गई है, इन दोनों ने काफी पढ़ा है उसको, और उसके बाद आपस में डिस्कस करेगा, हमें ना ब्रो ऐसे खोलना है। दूसरा कह रहा नो ब्रो, हमें ऐसे करके ऐसे ही कर देना है, ऐसा। 15 मिनट तक वो आपस में कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैं भी इनके साथ बैठा। कह रहे भैया आपको आता है क्या? मैंने कहा नहीं, जिस हिसाब से आप कर रहे हो आप कर लोगे, आप खोल दोगे, मुझे कूदना मैं कूद जाऊंगा, मैं देख लूंगा अपना, आप करो जो करना है आप।
डिफिकल्ट हो गया, एक तो ट्रैवल करना एक तो आसान नहीं है, एक तो आपका जो एयरपोर्ट बहुत प्यारा बनाया आपने, क्या कहते हैं इसको, बैंगलोर एयरपोर्ट को, वनतारा। वनतारा ही है वो, उसमें सारे जानवर हैं जो भी बैंगलोर के लोगों को नहीं पसंद है, वो सब चीजें वहां रख दी उन्होंने, हाथी घोड़ा नॉर्थ इंडियन सब रखा हुआ है वहां पे, सब देखो सब रखा, नहीं सब रख दिया, बिल्कुल दूर रखा है, बिल्कुल ऐसा रहा। मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हूँ, इनफैक्ट मैं पिछले 15 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड आई हैव रियलाइज्ड जो ये एयरपोर्ट एक्सपेंड हो रहे हैं ना, आई डोंट एंजॉय देम नाउ। जब तक छोटे थे क्यूटी पाइस थे, आई यूज्ड टू कॉल देम क्यूटी पाई एयरपोर्ट्स। मैंने गोवा का बनता देखा है, इनफैक्ट पुणे का बनता देखा है, देहरादून का तब चालू हुआ था, गोरखपुर में भी 6 महीने पहले गया हूँ, वो भी बड़ा कर दिया, पर जब तक वो छोटा था मजा आता था यार। 1 रूम सेट ओनली, 1 रूम सेट, समझते भाई कैसे बताऊं? मैं कह रहा हूँ गोरखपुर में मेरा प्लेन लैंड हुआ है, किसी ने खिड़की पे खटकाया, कह रहा कैब चाहिए, सही में है तो दिक्कत, जितने बड़े एयरपोर्ट उतने गंदे। मैं कहा लगेज करा, मैं निकाल लूंगा नहीं, जितना टेंशन मुझे रहा बाहर चाहिए मुझे, अपनापन मिस करता है भाई। हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, T3 एयरपोर्ट है, ठीक है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है भाई साहब, मैं कैसे बताऊं, उस पे गेट नंबर 62 है। अरे 62 भाई, जय एयरपोर्ट सच में खराब है दिल्ली का। मैं एक बार इसको लेने के लिए गई थी, ये किसी और फ्लोर पे, मैं कहीं और हूँ, और इतनी कंफ्यूजन हुई थी, मुझे याद है। सबसे इजी है बनारस का एयरपोर्ट मेरे लिए, कहीं नहीं, सीधे लैंड करो, ऐसे बाहर निकला, आए सबसे मिल लो, वहां तो घूमते रह जाओ। पागल। पूरा चंडीगढ़ तो मैं फ्लाइट लेता नहीं वहां से, क्योंकि दिखते हैं वो। इनफैक्ट मैंने तो अपनी प्लेलिस्ट बना ली कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट में घुसा, मुझे लग गया कि मेरा गेट नंबर 62 निकला है, फटाफट कान में लगाता हूँ ईयरपोड और फटाफट तो ना वॉल्यूम 30 पर, वो कहता रिस्की है, मैं ले लिया रिस्क, और गाना चलता है, एक ही गाना चलता है, चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल का, क्योंकि नॉर्मल गाने पे आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, बहुत दूर है। एयरपोर्ट में जैसे घुसते हो ना, सामने एक सूर्य नमस्कार का पोज बनाया हुआ उन्होंने, वो इसलिए कि करके जाओ वरना वहां पहुंच नहीं पाओगे आप। गोरखपुर एयरपोर्ट मजा ही आ गया भाई साहब, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 थे, इतना। मैं भी गया था रौरकेला में, रौरकेला पता है उड़ीसा में आता है भाई, क्या एयरपोर्ट, एक ही गेट था, यही होना ही चाहिए। उस पे चौक से लिख रखा था उन्होंने, चौक से अराइवल, चौक नहीं, मैंने डिपार्चर कह रहा पीछे लिख रखा है, आप टेंशन मत लो, कह रहा भाई प्लेन लैंड हुआ है, भाई जाने वाला है, तो वही एक ही प्लेन था उनके पास, तो क्यों अलग से परेशान करे किसी आदमी को, जो जाएगा वही जाएगा भाई। एक तो वहां पे रनवे के बाद कुछ नहीं है, रनवे उतरता है ना तो बस नहीं, क्योंकि पैदल जाना होता है वहां से, तो कहते हैं रन अवे, जाओ 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 आराम से निकल छोटे में क्या ही। एयरपोर्ट तो मैंने खुलते देखा है भाई, एक बार ऐसे खोल रहे थे, ऐसे एयरपोर्ट खोल, ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे खुलता है एयरपोर्ट, ऐसे खुलता है क्या? मैं कहा जाऊं, करा नहीं अभी फर्श गिला, 2 मिनट बाद जाना आप। ये अपनापन मिस करता हूं ना मैं, इतना मजा नहीं है आपको। मैं कह रहा हूं जैसे आप गोरखपुर या किसी जगह T3 पे आता हो ना, तो चेकिंग करते हैं मुझसे, जब तक मुझसे 5 तरह की आवाजें निकाले ना, छोड़ते नहीं मुझे, पे 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 सब करते हैं ऐसे। भाई गोरखपुर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई। उस बंदे ने बोला मेरी आंखों में देखो, कह रहा खाओ, मम्मी के संग कोई खराब सामान नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं है, कह रहा जाओ बनता है आपका जाना, ये अपनापन मिस करता हूं मैं यार। ये कहाँ रखेगा बंदा? एयरपोर्ट जाता हूँ, आई क्लिक अ पिक्चर ताकि मैं ड्राइव में सेव कर लूं, ताकि मुझे याद रहे कि मैं जब लास्ट टाइम कब आया था यहाँ पे, ठीक है, मुझे शूटिंग करने में आसानी होती है। भाई इंदिरा गांधी खींचता ना फोटो, तो ऐसे इंदिरा और मैं ही आते हैं उस फोटो में, या इसमें गांधी और मैं आते हैं, ऐसे आते हैं, या इमरजेंसी और मैं आते हैं, ऐसे आते हैं हम सारे। भाई रौरकेला का एयरपोर्ट मजा ही आ गया, मैंने ऐसे फोटो खींची है, फिर मैं देखा नहीं एयरपोर्ट तो पूरा आ गया, कॉकपिट में तो पायलट बैठे थे, उन्होंने ऐसा कर रखा, तो उन्होंने ऐसा कर रखा, क्योंकि उनको यकीन था कि हम आ जाएंगे उसमें। देखो आप, ये होता है अपना कॉन्फिडेंस। अरे अच्छी बात है, आपके पति के डिंपल बढ़ते हैं, मैंने देखा जितने भी डिंपल बढ़ते हैं ना, वो लोग क्यूट होते हैं। अपने दिखा रहा अच्छा पिक कर लेते हैं, अच्छे लोग हैं, बट ठीक है। अरेंज मैरिज लव मैरिज भाई, वरना हमें कैसे पसंद है? पहले मैंने क्या चीज अट्रैक्ट करी, क्योंकि हमें बहुत सिंगल गर्ल्स हैं जो ढूंढ रही हैं अपना छावा, इन्हें मिल नहीं रहा है, ये हर दिन छावा छावा कर रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा है इनको। या प्लीज हाँ, अच्छा दूसरी बात उसे पकड़ी, सीधी बात, नो बकवास, ही टच माय सोल। पैसा मांगता है दिस कॉन्सेप्ट को, लव लैंग्वेज, पैसा। जैसे समझ लो इसको पत्नी को सरप्राइज करना है, कुछ नहीं होता, वो नोटी गड्डी लगा देता है, फिर ऐसे उठा के आती है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा।
अरे नहीं, ठीक है यार। ओ भाई बढ़िया थी, शॉर्ट वीडियो थी, 12-13 मिनट की थी। मैं ना बाबतपुर गया हूँ, ठीक है, और वो इतना छोटा नहीं है जितना ये डिस्क्राइब नहीं, करती पर वो है। छोटा है दिल्ली के हिसाब से तो, और अच्छा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से Please. कंपेयर करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली छोटा पड़ जाएगा। अच्छा है, आईजीआई से कंपेयर करने बैठ अच्छा जाओगे है, तो वहाँ का अच्छा है, वहाँ का अच्छा है, बात खत्म, बात खत्म। जो मान रहे हैं बनारस का एयरपोर्ट अच्छा है, वो लोग बताए नीचे। ओ भाई सीरियसली यार। नहीं यार, हाँ, आप लोग बताओ। आईजीआई फंक्शनल फंक्शनलिटी भी तो कोई चीज होती है ना, और बाबतपुर का अच्छा एयरपोर्ट है, आई एम एग्रीइंग, लेकिन वो इतना छोटा नहीं है कि तुम भाई फोटो खींचो साला सब आ जाए। और पोचो वाली बात मैंने नहीं कही, मैंने क्या कहा, मैंने कहा फटाफट बाहर आ जाओगे उसमें, हाँ। इतना चलना नहीं पड़ता दिल्ली वाले एयरपोर्ट की तरह, उसमें चलते ही चलते इंसान थक जाए। ये तो है। ऑलराइट, सो वीडियो कैसी लगी उधर देखो। मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ, वैसे क्या है। सॉरी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।